जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज दूसरी क्लास है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सभी देशांतरी यामानोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामानोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देशांतर के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा है, सभी देशांतरी यामानोत्तर की लंबाई समान होती है। यह बात जो है सही है। पहला कथन जो होगा वह सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, प्रमुख यामानोत्तर का मान जो है 180 अंश देशांतर होता है। यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विश्व के ताप कटबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती हैं। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, ए बी तथा सी सही है, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विश्व के ताप कटबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। यह बात जो है सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है वह देशांतर कहलाती हैं। यह भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। यह भी कथन सही है। सभी जो है देशांतरों की लंबाई जो है वह समान होती है। यह जो है देशांतर हैं, इनकी लंबाई क्या होती है, इनके जो बीच की लंबाई होती है वह समान होती है। यह क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो यह बात सही है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह भी सही है। और विश्व के ताप कटबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। यह भी जो है सही है। तीनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी तथा सी तीनों सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापक ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापक ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। तो वह कौन सी नदियों को चाहती है कि वह छात्र चिन्हित करें? तो वह होगा नर्मदा एवं ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ जो है वह विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से बहने वाली नदी हैं। और यह जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं।
भ्रंश घाटी से होकर यह प्रभावित होती हैं और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, निर्माण नहीं करती हैं, या जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो हैं यह भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं, या जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ये है, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कथन भी है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नाव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं? जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह बात जो है सही है। पहला कथन जो है वह सही होगा। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और कथन भी कह रहा है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यह भी जो है सही है। कथन बी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना को हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चुनाव करिए। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, सभी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह जो है क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है यहाँ से जो है ए बी सी जो है यह जो कथन दिए गए हैं और यहाँ से जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, यह बात जो है सही होगी। कथन भी कह रहा है अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, यह भी सही होगा। एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में, यह भी जो है सही होगा। तीनों ही कथन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ये है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। कथन भी है, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पंथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है सभी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सभी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है, यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों पर के ऊपर सबसे कम पाई जाती हैं, यह बात जो है सही है। कथन भी कह रहा है संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है, यह भी जो है सही है। दूसरा कथन भी सही है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पंत इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है, यह भी जो है सही है। तीनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायु के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, यह बात जो है गलत है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, यह जो है सही है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, यह भी जो है गलत होगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह भी जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पूछा था वह कौन सा कथन है जो सही है, तो ऑप्शन बी, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। कथन सी है, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, केवल सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीटेट के एग्जाम में एसएसटी में 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है 20 से 22 क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं कथन और कारण से। 20 से 22 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कथन और कारण से। क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अनुकूल बनाया, यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है, यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन गलत होगा, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, यह भी जो है सही होगा। ए और सी सही है। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, यह भी सही होगा। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, यह भी जो है सही है। ए और सी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है,
जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी तथा सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी व सी सही है, केवल ए व सी सही है, ए बी सी सभी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है जल एक संसाधन के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह भी जो है सही है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यह भी सही है। तीनों कथन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी व सी सभी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उनके अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल ए सी डी सही है, सभी ए बी सी और डी चारों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो खनिजों के बारे में शिक्षक जो है चर्चा करना चाहती है, तो खनिज जो तांबा भी है, अभ्रक भी है, नमक भी है, चूना पत्थर भी है, चारों सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी और डी चारों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। तो पहला लक्षण दिया गया है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। दूसरा लक्षण है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो यह दोनों जो लक्षण किसके हैं? चाय के, कॉफ़ी के, कपास के, चावल के। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 कथन दिए गए हैं, 2 लक्षण दिए गए हैं, उसी के आधार पर फसल की पहचान करना है। तो बताइए वह कौन सा फसल है जो दोनों लक्षण कह रहे हैं। तो पहला लक्षण कह रहा है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो यह जो फसल होगा कॉफ़ी, या जो दोनों लक्षण हैं यह कॉफ़ी के फसल के लिए उपयुक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? समान जात के परंतु विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जात के लोगों से शादी विवाह करते हैं। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। सी है, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। विभिन्न समुदायों की जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े का एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है ए और बी सही है, ए बी सी सही है, ए और सी सही है, ए और डी बी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है विविधता की ओर संकेत करता है। कथन पहला कह रहा है समान जात के परंतु विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग विभिन्न स्थानों पर भले ही रह रहे हैं लेकिन वह समान जात के ही हैं, अपने ही जात के लोगों से शादी विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो विविधता नहीं हो रही है। पहला कथन जो होगा गलत होगा। दूसरा कह रहा है एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। यह बात जो है सही है, इसमें जो है विविधता है। सी कह रहा है समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं। यह बात जो है गलत होगा। यहाँ पर भी विविधता नहीं है। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है। यह जो होगा सही होगा। इसमें भी विविधता की ओर संकेत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और डी सही है। कथन जो है बी और डी में ही विविधता की ओर संकेत कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तीन पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। कुछ समुदायों के लोगों की जमीन और दूसरे संपत्ति खरीदने की अनुमति देना। डी कह रहा है त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। क्वेश्चन भले ही लंबा है लेकिन क्वेश्चन जो है आसान है। कथन पहला कह रहा है महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तीन पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहन करना। यहाँ पर जो है विविधता को स्वीकारा जा रहा है क्योंकि महिलाएं जो है टैक्सी भी चला सकती हैं, तीन पहिया भी चला सकती हैं, बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला कथन सही होगा। आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। यह बात जो है सही, यहाँ पर विविधता नहीं होगा। कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना, यह भी जो है गलत होगा। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हैं, तो यह भी जो है सही होगा। ए और डी में जो है वहाँ विविधता की ओर संकेत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह भी क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में 2 बार ही पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न कराने का दायित्व है। तो यह जो दायित्व है वह ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान का यह दायित्व है। यह जो है ग्राम प्रधान का दायित्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है सरकार के स्तर और दूसरी तरफ है निर्णय का प्रकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। दूसरी तरफ जो है निर्णय के प्रकार में है रत्नागिरी में एक हिस्से को खरीदने का निर्णय, 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। जिस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही ऑप्शन राइट है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है वह लेगी 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय। यह जो किसके अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ए का जो होगा दूसरे में। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिया गया और फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, बचे 2 ऑप्शन ए और सी। आगे भी ये पढ़ते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार का जो निर्णय लेने का अधिकार है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, यह जो होगा राज्य सरकार का कार्य होगा। तो बी का जो होगा वह तीसरा, बी का कौन सा होगा, तो वह होगा तीसरा। तो बी का तीसरे में जो है सी में दिया गया है, ए में भी नहीं दिया गया है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचे एक ऑप्शन, वह ऑप्शन सी। आगे भी होगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का जो निर्णय लेने का अधिकार है रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय। ए का जो हो, सी का जो होगा वह पहला, सी का जो होगा वह पहला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, इसी में सही मिलान किया गया है। तो ऑप्शन जो है सी वह सही है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।